नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, और इसमें जो भी जैव मंडल रिजर्व होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता ही है और कोई ना कोई प्रश्न इसमें हर साल आपको देखने को मिलता है। कम से कम इसके 2 से 3 प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। वनडे एग्जाम में तो यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सीरीज की बिना समय गवाए हुए, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो अधिकांश जो है वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट जो आंसर है इसका राइट वो यही होगा। प्रश्न नंबर 2, देखिए ये प्रश्न पुराना है लेकिन इसको करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे प्रश्न कभी उठा लिया जाता है कि भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं देश के वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ये जनवरी 2023 का डाटा है। जनवरी 2023 डाटा के अनुसार टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं? 6। लेकिन ये 93 क्वेश्चन था पुराना था, इसलिए मैं डाल दिया कि करंट अपडेट्स का हो सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था भारत में तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। लेकिन इसका उस समय नाम था 1936 में इसको स्थापित किया गया, तो उस समय इसका नाम रहा था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क, ठीक। लेकिन बाद में ये उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत यहीं से की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो भी यहीं से इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो ये पहला कौन सा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए प्रश्न को आगे पूछा है, ठीक है, वही प्रश्न है। कॉर्बेट जो हमारा कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में ये स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, वही फिर से रिपीटेड प्रश्न। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत रिपीट हुआ है इसलिए प्रश्न ये हमने समाहित किया है कि आप देख सको, ठीक है। फिर से देखिए घुमा के पूछा भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूर्ण नाम भी पूछ सकता है तो हेली नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, ठीक, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला, बेतवा पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी, ध्यान रखना। ये हमारा वैसे तो उत्तर प्रदेश देखने में लगता है लेकिन ये जो है बिहार में, इस समय वर्तमान में बिहार में स्थित है, बिहार में। अगला, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान, तो इसके नाम से जान सकते हैं। गिर भी हम किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। गिर अभ्यारण्य गुजरात में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला, कौन सा अभ्यारण्य में से उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखना है कि कौन सा हमारा अभ्यारण्य है किस किस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सम्मेलन नहीं है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे बाघ का संरक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा जो है ये भी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा असम में, ठीक। पेरियार ये हमारा केरल तमिलनाडु का एरिया रहता है, वहाँ हाथी के लिए रहता है। अच्छा, घाना पक्षी विहार जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि घाना पक्षी विहार जो था केवलादेव घाना पक्षी विहार जो किसके लिए स्थित था? मेनली भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और यहाँ जो है पशु पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध था, ठीक है, ना कि शेर के लिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर बन रहा है बी। दाशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले तो ये जान लीजिए ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, कस्तूरी मृग के लिए स्थित है। अगला देखिए, ये स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं और इसमें ये देखना है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आरक्षित जीव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जगत की किसी विशेष जाति के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि IAS 2010 का प्रश्न है। तो इसमें जो कह रहा है ना कि कुछ विशिष्ट जातियों के लिए कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें लगभग सभी आती हैं जो भी उस क्षेत्र में रहती हैं, ठीक। बाकी ये हमारा सही है कि हाँ इसकी सीमा एक विधान से परिभाषित होती है और ये सीमित जीवीय हस्तक्षेप की भी अनुमति होती है, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन सही और ये गलत है दूसरा। अगला,
भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? तो देखिए इसमें कौन सी अनुमति नहीं रहेगी। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है। ठीक, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है। बाकी जब मंडल आरक्षित क्षेत्र में अनुमति रहेगी, रामसर सम्मेलन आद्यभूमि में रहती है, जीव मंडल अभ्यारण्य में भी रहती है। अगला, कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? देखिए विश्व धरोहर जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, वो उस समय का प्रश्न रहा था कि इसमें कौन कौन से सम्मिलित किए गए थे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था भरतपुर राजस्थान का, इसको इसमें सम्मिलित किया गया था, ये विश्व प्राकृतिक धरोहर में। ठीक है, तो इस समय तो बहुत और भी बढ़ गए हैं नाम, तो ये अपडेटेड सूची देख लीजिएगा तब तक के लिए। लेकिन ये नाम तो आप याद रखना, ये राजस्थान का प्रश्न है, तो राजस्थान में ये जो है जिसको जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला प्रश्न स्टेटमेंट है, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी ये जो छत्तीसगढ़ के प्रांत का है, और ये आई थिंक ये छत्तीसगढ़ विशेष का प्रश्न होगा, इसीलिए वहाँ का ये टिक दिया है। ठीक है, कांगेर घाटी एक जीवाश्म संरक्षित क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है यहाँ पे, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, और कांगेर घाटी तीर्थगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा तट के कोलंबी नदी तक फैलती है। ये तीनों ही सही है। चलो अगला देखते हैं। गैंडे को परिभाषित करने के लिए, गैंडा के लिए अभी हमने बताया था असम में है, कि ये कौन सा है, काजीरंगा। गैंडे के लिए है काजीरंगा, ये हमने प्रश्न बता चुके हैं आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में, याद रख लेना, उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न है ये, और यूपीपीएससी 2022 प्री का ये प्रश्न भी आया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य को उसमें जिसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर अगर ये प्रश्न आया है तो इसमें देखना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 106 टोटल हैं, 106 हैं टोटल। और इसमें मध्य प्रदेश में कितने हैं? एमपी में इस समय 11 हैं, एमपी में 11 हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है याद करना है। ठीक, तो प्रश्न से घुमा के पूछा, इसलिए ध्यान रखना। तो नेशनल पार्क तो सबसे ज़्यादा एमपी में कितने हैं? 11। और वहीं अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, यूपी में है 26। यूपी में कितने हैं? 26। लेकिन इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार द्वीप में 97। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार द्वीप आता है और अभ्यारण्य पूछता है तो अभ्यारण्य की हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? देखिए आगे नहीं, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बताया था इससे पहले मध्य प्रदेश में था, उसके बाद असम में 7 थे, असम में 7, तो इसका राइट आंसर होगा सी 7। और उससे पहले एमपी में कितने थे? 11, सर्वाधिक 11 एमपी में है, उसके बाद जो है ये आता है असम। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में है, राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और देखिए दूसरा कह रहा है वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिकतम संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, याद कर लेना, एमपी में कितने हैं? 11, और अंडमान निकोबार द्वीप में ये वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हैं 97। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमें सुमेलियन करना है कि सही सुमेलियन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, देख सकते हैं, रिपीटेड प्रश्न, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड का, सिमलीपाल उड़ीसा। लेकिन विन वैली जो है ये हमारा, पिन वैली जो है ये गलत है। पिन वैली हमारा कहाँ पर स्थित होगा बताइए? ये होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश। अगला, सरिस्का में से किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के हैं दोनों, ये राजस्थान राज्य के हैं, और ये मेनली बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सलीमअली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और अगला देखते हैं, सलीमअली राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है।
कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये बस्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर बन रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है। इंद्रावती आपको पता होगा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ का एरिया है और बस्तर क्षेत्र जो हम छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। अगला सही सुमेलन हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए हमने सबसे पहले बताया था कि राजस्थान का पहला एक राष्ट्रीय उद्यान था जो कि किसमें सम्मिलित हुआ था, प्राकृतिक धरोहर में, ठीक है। इसलिए ये आंसर हमारा सही बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा रिपीटेड प्रश्न और डीप प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो ये हमारा कहाँ पे है? यूएसए में, यूएसए, डी ऑप्शन। कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें देख सकते हैं आप, तो मन्नार की खाड़ी जो कैसा सागरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला कॉर्बेट और आजादी नेशनल पार्क वन्यजीव हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं उत्तराखंड का प्रश्न है ये, और इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्य पैमाने, दीर्घ और अति दीर्घ। तो ये लघु पैमाने वाले हैं, कैसे हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और ये कुछ वो दिए हुए हैं क्षेत्र मिलाने के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आईएएस का है ये। तो हमें देखते हैं कि जैसे पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नौकरेक जीव मंडल ये गारो का है, ठीक है, मेघालय में, ठीक। नौकरेक कहाँ पे? वैसे ही मेघालय में पाया जाता है, ये गारो जैन पहाड़ियों में। अगला कह रहा है लोकटक झील, लोकटक झील जो है हमारी कहाँ की है? मणिपुर की है, ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है, ठीक है। तो ये जो है ये बरेल क्षेत्र में नहीं है, ये हमारा गलत है इसमें। अगला कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये डाफला, तो डाफला भी ये भी नहीं है, क्योंकि नामदफा कहाँ पर है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये, और ये दूसरी बात, ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो ये भी हमारी डाफला पहाड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है। चलो, तो इसका खाली एक ऑप्शन होगा, ये आईएएस का प्रश्न होगा जहाँ तक है, ठीक है। आईएएस का है, ये 2013 में आया था। अगला कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, मिलान करना है, ये इनका कौन कौन सा ये क्षेत्र है और ये जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आईएएस 2010 का प्रश्न है। जैसे पहला कह रहा है कि भितरकंड का उड़ीसा, ठीक है। तो भितरकंड उड़ीसा जो है लवण जल मगर के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्या है कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो ये कह रहा है महान भारतीय सारंग, नहीं, महान भारतीय सारंग नहीं कहलाएगा। अगला है कि एराविकुलम केरल, ये हिवॉल गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है, हिवॉल पुलाव गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 और 3 इसका सही होगा। अगला बक्सा, बक्सा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बक्सा बाग परियोजना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें कि मिलान करना है हमें, और ये मिलान करना है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से गंगा उसमें होके बहती है, ठीक है। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसमें रामगंगा और कोसी नदी बहती है, गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। ये गलत कह रहा है। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें ब्रह्मपुत्र, टिफू, मोरा ये नदियाँ बहती हैं, ना कि मानस, ठीक है। तो ये भी गलत है। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली क्या है? इसमें कुंती पुंजा नदी बहती है, ठीक है। इससे कौन सी नदी है? कुंती पुंजा। तो ये भी हमारा गलत है, इसमें एक भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो ये कहाँ पे हमारा? टोंस नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न है ये, टोंस नदी का उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न है, ठीक। तो ये हमारा इसका डी ऑप्शन होगा। चलो अब हम जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। अभी तक हमने जो देखे थे वो जैव मंडल चित्र और वो देखे हुए थे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है, तो ये हमारा पहला कहाँ पर स्थित होगा? नई दिल्ली में, जैविक उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान। प्रश्न नंबर 2, भारत की प्रथम डॉल्फिन प्रयोगशाला कहाँ बनाई
जा रही है, तो प्रथम जो डॉल्फिन वेधशाला है वो हमारी बिहार में कहाँ बनाई जा रही है, बिहार में। अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न रिपीटेड है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला, भारत का सबसे पुराना, तो वही फिर से घुमा दिया है प्रश्न को और कुछ नहीं किया है, ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रिपीटेड प्रश्न इसलिए डाला है इसको। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फिर से आप देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वही फिर रिपीटेड प्रश्न किया है, ये डाले इसीलिए यहाँ पे कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न को कितना रिपीट किया था, इसीलिए हमने डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, सिंपली पॉल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, ठीक, बिल्कुल सही है। थाईलैंड को पुराने समय श्याम नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। अष्टदेव शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ठीक, तो अष्ट सिर्फ थोड़ा ही थे जो उनको बढ़ाते थे, ठीक है। ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे और अष्टचाप बल्लाचार्य के समूहों का शिष्यों का समूह था, ठीक, तो ये दोनों ही गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें वही मिलान देखना है कौन सा हमारा मिलान नहीं कर रहा था। देखिए, ये प्रश्न याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस अभ्यारण्य असम में है, पेरियार केरल में और सिंपली पॉल उड़ीसा में, ना कि मध्य प्रदेश में, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से सूची मिलान करना है और ये मिलान आपको हम सीधे ऐसे कर देते हैं, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि बांदीपुर कर्नाटक, ठीक, गिरबिहाड़ा गुजरात, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और रोहला हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, साइबेरियन सारस का मतलब राजस्थान में पाया जाता है। अगला देखते हैं कि फिर से मिलान करने वाला आ गया, मिलान करने वाले हम सीधे मिलाएंगे, कर्नाटक से उड़ीसा, ठीक, उत्तराखंड से राजा जी और असम से मानस और उड़ीसा से सिंपली फॉल। अब मिलान कर लेना कौन सा आंसर सही बन रहा है। फिर से वही मिलान करने वाला प्रश्न रिपीटेड है, ये इसीलिए ध्यान रखना, ये बहुत प्रश्न आते हैं इस तरह के। इसमें ये पूछा गया है हमसे कि कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जैसे बांदीपुर है, ये बांदीपुर है मेनली काय के लिए प्रसिद्ध है, हमारा बाघ के लिए, ठीक है। काजीरंगा जो था हमारा एक गैंडा के लिए, ठीक है, एक गैंडा के लिए। और अगला सुंदरबन जो था क्या है, जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य है ये, और सिंपली पॉल हाथी अभ्यारण्य है, ठीक। फिर से वही, अब ये देखिए एरिया कहा गया है, इसमें एरिया का पर्टिकुलर डिटेल दे दिया है और पूछा गया कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो ये थोड़ा सा हमें डीप प्रश्न दिया हुआ है, एमपी का है। तो कानावाला जो है मंडवा में है, ठीक, कानावाला मंडवा में है। और बांधवगढ़ हमारा कहाँ पर स्थित है, बांधवगढ़ उमरिया में है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, उमरिया। ये प्रश्न इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है। और माधव है हमारा शिवपुरी में, माधव शिवपुरी में, और इंद्रावती जो है बीजापुर में, ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन में सुधार था, ठीक। चलिए, ठीक है। अगला, बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा सुरक्षित प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए पूछा गया है कि हम बारहसिंगा जो है कहाँ पे है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला, फिर से मिलान करने वाला है, गिरअभ्यारण्य हमारा कहाँ होगा, गुजरात में, ठीक, भरतपुर राजस्थान और काजीरंगा असम और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक। अगला मिलान करने वाला फिर से प्रश्न है, दार्ची ग्राम हमने इससे पहले बता रखा था, ये जम्मू कश्मीर, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा मिलेगा नहीं है, ध्यान रखना है, ऊपर से मिलते हुए चलिए, काजीरंगा असम का, कार्बेट का उत्तराखंड और बांदीपुर हम बता रहे हैं अभी तक आ रहा था कर्नाटक, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा। बांदीपुर कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक का। और लेकिन इसमें एक प्रश्न और कहा है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा सही है, ये एमपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से बाद के कालानुक्रम में लगाना है, किस तरह से इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो स्थापना को देखते हुए देख लीजिए,
इसमें साइलेंट वैली है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और कान्हा है। तो सबसे पहले जान सकते हैं कि जिम कॉर्बेट होगा, यानी कि नंबर 2। तो इससे आप एक सही ऑप्शन लगा सकते हैं कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो ये नंबर 2। फिर भी एक बार इनकी डेट लिख देते हैं। तो ये है 1936 और कान्हा का है उसके बाद फिर 1955 और उसके बाद फिर बनेगा हमारा काजीरंगा 1974 और लास्ट में 1984 हमारा किसका है, साइलेंट वैली का। छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है सी, इंद्रावती, ठीक है। बाकी सब अलग अलग हैं। अंशी जो है हमारा कर्नाटक का है, बेतला झारखंड का है और गूगामल है महाराष्ट्र का। मिलान करना है फिर से, थोड़ा डीप प्रश्न है ये, आर ओ का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो इंदाकली किसका है, नागालैंड में स्थित है। और बेतला झारखंड, सिरोही जो ऑप्शन बनेगा आपका बनेगा मणिपुर में, ठीक है। सिरोही मणिपुर और गोदई तमिलनाडु। अगला देखते हैं, फिर से वही मिलान करने वाला है, मिलान करना है हमें। तो बेतवा फिर से आ गया झारखंड, ठीक, और इंद्रावती छत्तीसगढ़। और अगला देख लीजिए इसमें कि मोल्लेम क्या है, मोल्लेम कहाँ पे है, गोवा में, मोल्लेम गोवा में। और बाकी कलेसर हरियाणा। देखिए कलेसर जो है इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक, तो आप देख सकते हैं। फिर से वही मिलान करने वाला आ गया। गिरफ्तार किसके लिए होगा, शेर के लिए होगा, ठीक। काजीरंगा गेंडा के लिए हो जाएगा और सुंदरबन डेल्टा और पेरियार होगा। तो पेरियार हमारा हाथी के लिए होगा, सुंदरबन बाघ के लिए हो गया। अगला सही सुमेलियन देखना है कि कौन सा सुमेलियन नहीं है। तो देखिए मानस जो एक से पकड़ो पहले, सी ऑप्शन, ये गेंडा के लिए ना कि हाथी के लिए। तो ये ऑप्शन इसमें देखो यहाँ गलत बन रहा है, ठीक है इसका। लेकिन इसमें प्रश्न को कई तरह से घुमाया है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ बाघ और हाथी है, ठीक है, हंगुल नहीं है। हंगुल हमारा कहाँ पे था, ये बताया था हमने, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो मानस में हाथी वो पालन होता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। फिर से वही मिलान करने वाला है कि कौन सा मिलान समझ नहीं कर रहा था। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चंदौली कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला, नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ाता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। भितरकनिका नेशनल पार्क, केज बुलैमजोर नेशनल पार्क, केपला देव घाना, सुल्तानपुर, ठीक है। तो हमारा ये मणिपुर का एक ऐसा है, ये तैरता हुआ भी नेशनल पार्क है, ठीक। तो ये राइट आंसर है इसका बी। अगला देखते हैं, केवजा लायन पार्क कोई पूछ रहा है कि कहाँ पे है और कौन सी झील में स्थित है। तो लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है, ये उस पर स्थित है। अगला देख लेते हैं प्रश्न को। मिजोरम में स्थित फामंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसको कहते हैं नीला पर्वत उद्यान, इसका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, धूपगढ़ी चोटी। तो ये हमारा धूपगढ़ी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का एरिया है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को जो है कि उसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक। और ये हमारा कहाँ से होगा, हिमाचल प्रदेश में, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर से मिलान करने वाला है ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उनको ये पूछा गया कि कौन से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जैसे काजीरंगा है, काजीरंगा का जो होगा गोलाघाट होगा, काजीरंगा का गोलाघाट, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कुद्रमेघ। तो ये चिंगमपुर में, ये क्या है, चिकमगलुरु में, ठीक है। साइलेंट वैली जो है ये पालघाट में और पेच घाटी नागपुर में, ठीक है। तो पेच घाटी का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक, इसलिए मध्य प्रदेश में है, ये थोड़ा सा देख लेना।
नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। तो नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ पाई जाएंगी ये मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं? हमारी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। अगला, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। मानस, नामदफा, न्योरा, फूलों की घाटी। ठीक, तो ये तो आप यही लगा सकते हो कि ठंडे एरिया में कौन सी वो है पार्क, तो ये हमारा है उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए जो है ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, थोड़ा सा प्रश्न साइंस से भी लगाए जाते हैं, वही क्लिक हो जाते हैं फिर सही। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो स्थित है ये कहाँ की है? तो पहले तो जान लीजिए कि ये स्थित कौन से राज्य में है। ठीक है, तो ये हमारा है मेनली हरियाणा में। ठीक, और इसका नाम देखिए, पहले ये गुड़गांव था लेकिन अब कर दिया है गुरुग्राम, तो ध्यान रखना। तो गुड़गांव नाम क्या, गुरुग्राम ऑप्शन आएगा आपका। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत से अधिकतम प्रश्न भूटान स्थित है? तो ठीक है, तो ये थोड़ा देश के ऊपर डिपेंड प्रश्न पूछा गया, तो ये हमारा भूटान इसका राइट आंसर होगा। किस आंसर होगा? भूटान। अगला, रानी झांसी समुद्र नेशनल पार्क। रानी झांसी समुद्र नेशनल पार्क, तो ये हमारा 1996 में स्थापना हुई थी इसकी, 1996 में। अगला, रानी झांसी फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, तो 1996 में। चलिए, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? भारत का, तो ये होगा हमारा कहाँ? कच्छ में। कहाँ होगा? कच्छ में। ठीक है, तो चलिए आज के हम देखते हैं कि यही इतने प्रश्नों को ख़त्म करते हैं, और अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो हमारा आपका होगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।